अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, सन्यासी की तरह सोचें। ये सेल्फ गाइड सेल्फ मोटिवेशन वाली बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें एक चैप्टर है सेल्फ ऑडिट करने के लिए, अलग अलग पहलुओं पर ऑडिट करने का दिया गया है कि आप अपना समय कहाँ लगाते हो, मीडिया में कितना लगाते हो, परिवार में कैसे देते हो, इस तरीके से अलग अलग पहलुओं पर ऑडिट करने के लिए दिया है। तो इसमें से एक चैप्टर जो है वो पैसों का ऑडिट करने का भी दिया गया है कि आप अपने पैसे को कहाँ लगाते हो, क्योंकि आपका पैसा का डायरेक्शन भी बताता है कि आपकी लाइफ किस ओर जा रही है। तो मुझे इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले की बात है, मेरी एक क्लाइंट जिनकी उम्र 35 साल है, 45,000 लगभग उनकी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब में है, और उनका कॉल आया था कि मेरे पैसे कहीं बचते ही नहीं हैं, कुछ राह दिखाओ। तो फिर मैं उनके ऊपर जो चर्चा की पैसों को लेकर, जो मुझे आज इस बुक के माध्यम से भी पता चला कि कैसे हमें पैसों का ऑडिट करना है, वो मैं आज उनके एग्जाम्पल से आपको शेयर कर रही हूँ। इसे कैसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। मेरी क्लाइंट, जैसा कि मैंने बताया, 35 साल की उम्र है, 45,000 सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब में है, रहने के लिए मकान, गाड़ी, ये सब फैसिलिटी उन्हें मिला हुआ है, लेकिन उनका पैसा नहीं बच पाता है। तो वो काफ़ी बार मुझसे बोलती रही कि यार मेरा पैसा नहीं बचता। तो उस दिन हम और वो दोनों बैठकर डिस्कस किए कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो हमने देखा कि उनके पैसे को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि आपके बेसिक नीड में आपका रोज़ का खर्चा कितना होता है। सेकेंड, मैंने उनसे पूछा कि आपका हॉबी, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे आप कितना खर्च करते हो, अपने पेरेंट्स को कितना देते हो, और आपका जो सबसे मेन जो ही हॉबी है, जिस पे आपको करना अच्छा लगता है, उस पे आप क्या पैसे खर्च करते हो। तो उनका जवाब था इन चारों बिंदुओं पर। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं अपनी फैमिली में ऐसे तो हर महीने कोई भी पैसे सैलरी के रूप में या कुछ अमाउंट के रूप में नहीं देती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के पास जाती हूँ तो मैं अपने मनपसंद की चीज़ें लेकर जाती हूँ और उन्हें देती हूँ। उस मनपसंद में हर महीने वो 1-2 महीने में जाती हैं और जो भी उनको पसंद आता है, मतलब फैमिली को नहीं, उन्हें जो पसंद आता है वो खरीद के अपनी फैमिली को देती हैं। सेकेंड चीज़, हेल्थ कॉन्शियस है, जिम की मेंबरशिप भी ले रखा, बहुत सारे प्रोटीन के अलग अलग न्यूट्रिशन डाइट्स, अलग अलग चीज़ें लेती हैं, और हर थोड़े थोड़े दिन में वो चेंज भी करती रहती हैं। मतलब जैसे मैं सपोज़ हर्बल लाइफ लिया तो वो सही नहीं लगा, किसी ने ये सजेस्ट किया तो वो ले लिया, किसी ने कुछ खाने को बोला तो वो ले लिया, ऐसे करके वो अपना पैसा इस पर लगाती हैं। तीसरा, उन्होंने बताया हर महीने 1 से 2 बार वो कृष्ण मंदिर जाती हैं, कृष्ण भक्ति हैं तो 1-2 बार जाती हैं, और फिर कृष्ण भगवान के लिए जो उनके मन में आता वो सब सामान खरीद के लेकर जाती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पैसे का खर्च करने का तरीका बताया, और आए दिन उनकी जो सेविंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो कंटिन्यू सेविंग कर रही वो ब्रेक हो जाता है, फिर पैसे आने पे उसको चालू करती हैं। तो इस समस्या को वो सॉल्व करना चाहती थी। उनके मन में था कि आखिर मैं कमा रही हूँ, अकेले लाइफ है, फिर भी मेरा पैसा बच क्यों नहीं रहा है। तो मैंने उनको जो सलाह दी वो मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। जो ऑडिट का ये चैप्टर है उसी के ऊपर है। तो मैंने उन्हें सबसे पहले पूछा कि आप हर मन जब घर जाती हैं अपने मम्मी पापा को आप जो है एक फ़िक्स अमाउंट क्यों नहीं देती हैं, उसके बजाय आप सामान अपनी पसंद से क्यों लेकर जाती हैं। हो सकता आपकी पसंद का सामान आपके मम्मी पापा के लिए यूजफुल ना हो। तो उन्हें लगा हाँ यार, ये तो बहुत सा बार ऐसा हुआ कि मैंने जो सामान दिया वो मम्मी ने यूज ही नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ उन्होंने जो साड़ी दिया, मम्मी ने कहा ये नए ज़माने के अनुसार मैं इस तरीके की साड़ी नहीं पहनती हूँ, वो रखा ही रह गया। बहुत बार ऐसा हुआ। तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक काम करो, अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज अपनी मम्मी के अकाउंट में ही डाल दिया करो। उससे क्या होगा, उस पैसे से आपकी मम्मी एक अपनी मनपसंद की चीज़ें भी ले सकती हैं, और साथ में ही आपको एक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा कि हर महीने मुझे इतना डालना है। और फिर आपका जो ये खर्चे हैं, जो अपनी पसंद से कुछ ले जाना, वो समझ में आ जाएगा कि यार अब तो मेरी मम्मी वो पसंद की चीज़ें खरीद रही हैं जो उनको पसंद है। तो आपको खुशी भी ज़्यादा होगा और आपके पैसे की एक अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाएगी। फिर हेल्थ का मैंने बोला आप अपने हेल्थ के प्रति सजग हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे जिम का मेंबरशिप लिया लेकिन जाना नहीं है,
उसकी जगह कभी कुछ करना है, कभी जुम्मा ज्वाइन कर लेती हैं, कभी जिम ज्वाइन कर लेती हैं, हर जगह उनका पैसा डला हुआ है। मैंने कहा आप एक काम करो, 1 साल 6 महीने तक केवल एक ही चीज़ को फॉलो करो, एक ही चीज़ को आप यूज़ करो, और अदर जो न्यूट्रिशंस हैं, अलग अलग चीज़ें आप ले रहे हो, उन सबको छोड़कर एक न्यूट्रिशन को, एक रूल्स को फॉलो करके देखो, आपको काफ़ी उसमें आराम मिलेगा। तो उन्हें ये भी बात समझ में आया कि पिछले 1-2 महीने में उन्होंने बताया कि 15-20 हज़ार से ज़्यादा के तो सामान ही उन्होंने न्यूट्रिशन के रूप में अपने घर में भर रखे हैं, और जो कि यूज़ ही नहीं कर रही हैं। तो ये पैसा उनकी नज़र में, अब देखिए जब हम लोगों ने ऑडिट किया तो समझ में आया कि पैसा तो वेस्ट जा रहा था। तीसरी बात मैंने उन्हें बोला कि आप जब मंदिर जाते हो, फिर वहाँ पे भी अपने मनपसंद के कुछ भी लेकर जाते हो, भगवान तो सेवा चाहते हैं, तो आप ऐसा कर लो कि भगवान की भक्ति में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, इन सब की पढ़ाई के खर्चा उठा लो, या 2 महिलाओं को हर महीने का कपड़े का, या कुछ भी ऐसे एक फ़िक्स कर लो अमाउंट, ताकि आपको पता हो कि मुझे हर महीने इतना अमाउंट का सेवा करना है। उस सेवा से आपको भक्ति भी मिलेगी प्रभु की, और आपको संतुष्टि भी मिलेगी, और आपके पैसे का डायरेक्शन भी आपको पूरा वहाँ पे मिलेगा। तो उन्हें ये बात समझ में आई कि वाक़ई में उनका पैसा जो है, प्लान्ड ना होने के कारण, सारे अच्छे काम कर रही थी, लेकिन प्लान नहीं होने के कारण उनका पैसा का कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही थी। उस पैसे का कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी यही लिखा है कि आप भले ही कोई भी इनकम कर रहे हो, आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके बनने के लिए आपको पैसे का प्रबंधन, पैसे का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है। और ये सोचिए, सन्यासी की तरह जिए बुक में भी दिया है कि पैसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपकी मानसिक शांति देता है, लेकिन उसका सही ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन का पैसा कहाँ जा रहा है, किस मार्ग से आ रहा है, पैसे से आपको क्या खुशी मिल रही है, आप किसी के जीवन में कितना खुशी दे पा रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपके घर के जो आने वाले पैसे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पैसे आपका जा रहा है, कैसे उसको जो है मैनेज करें, उसको क्रिएट करें, इन सब चीज़ों में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि यदि मैं आपके पैसे को बढ़ाने में आपकी किसी भी प्रकार की मदद कर सकूँ। तो दोस्तों, मुझे ये मौका दें और मैं आपके साथ जुड़कर आपके परिवार को एक कदम समृद्धि की ओर लेकर जाऊँ, आपको बहुत आगे बढ़ाऊँ, और इस कार्य में मुझे बहुत खुशी होगा। तो दोस्तों, मेरा नंबर आपके पास में ही, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9407870459। नमस्कार।